जहाँ से सड़क खत्म होती है वहीं से ही स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है। आज हम लेकर चलेंगे इसी पवित्र यात्रा पर, जहाँ से पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू की थी, जिसका नाम है माणा गांव। दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर चलेंगे माणा गांव और वहां से जुड़ी कई ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं भी जो है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आज के समय में माणा गांव को भारत का अंतिम गांव जो है वो माना जाता है। साथ ही यहाँ से जुड़ी आप सभी को पौराणिक कथाओं की शुरुआत यहीं से ही जो है वो होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माणा गांव, जो कि समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे भारत का अंतिम गांव भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये भारत तिब्बत के सीमा के बेहद नजदीक जो है, इसलिए इसको भारत का अंतिम गांव जो है वो माना जाता है। माणा गांव न केवल भौगोलिक रूप से विशेष है, बल्कि इसकी पौराणिक पहचान इसे और भी ज्यादा अद्भुत बना देती है। कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग रोहिणी यात्रा यहीं से ही जो है वो शुरू की थी। साथ ही दोस्तों, बद्रीनाथ से माणा गांव की पूरी यात्रा किस तरह से इतनी विशेष है, ये भी आप सभी को बताई जाए। बद्रीनाथ से माणा गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जो है वो बनी हुई है। साथ ही अगर आप सभी माणा गांव जाना चाहें तो आप सभी पैदल भी जा सकते हैं, या फिर किसी व्हीकल के जरिए, गाड़ी के जरिए आप सभी माणा गांव तक पहुंचा जा सकता है। और साथ ही दोस्तों, बद्रीनाथ से माणा गांव तक का ये सफर बहुत ही बेहद खूबसूरत और एक अलग ही दिलचस्प रहस्यमयी रास्तों से भरा हुआ है। इसी के साथ आप सभी बर्फ से ढकी चोटियां और सरस्वती नदी का नजारा आप सभी को माणा गांव जाते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सभी को बताते हैं पांडवों की स्वर्ग यात्रा यानी कि स्वर्ग रोहिणी पथ के बारे में, किस तरह से ये एक अलग ही पौराणिक कथा जो है वो जुड़ी हुई है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने राजधर्म समाप्त किया, तब वह हिमालय की ओर जो है वो चल पड़े थे। कहा जाता है कि उन्होंने बद्रीनाथ के पास माणा गांव में विश्राम लिया और फिर माणा गांव से ही उन्होंने स्वर्ग रोहिणी पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। लेकिन सबको ये लग रहा होगा कि ये यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है, इसमें बहुत सी मुश्किलें, कठिनाइयां जो है वो आई थी। इसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक एक धरती पर जो है वो गिरते गए थे, और जो अंत में केवल बचे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है अपने धर्मराज स्वरूप में ही जीवित जो है स्वर्ग पहुंचे थे। साथ ही दोस्तों, ये तो रही पांडवों की स्वर्ग यात्रा की पौराणिक कथा है। साथ ही दोस्तों, माणा गांव में एक भीम पुल भी है, उसकी भी एक अलग ही पौराणिक मान्यताएं जो है वो जुड़ी हुई है। और क्या है दोस्तों भीम पुल की भी पौराणिक कथा, ये भी आप सभी को बता दी जाए। दोस्तों, माणा गांव में एक अद्भुत चट्टान है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने दो चट्टानों से एक पुल जो है वो तैयार किया, जिसको आप सभी आज के समय में भी अगर आप सभी माणा गांव जाते हैं तो आप सभी उस पुल को ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, और खासकर आप यहाँ पर ये एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। और आज भी दोस्तों ये चट्टान वहीं माणा गांव में स्थित है। सरस्वती नदी की गूंज के बीच श्रद्धालु इसे देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। साथ ही बताया जाता है दोस्तों, माणा गांव में दो ऐसी प्रमुख गुफाएं भी जो है मौजूद हैं, जिनके दर्शन से आपको कई आशीर्वाद प्राप्त होंगे। साथ ही यहाँ पर एक तो है गणेश गुफा और दूसरी है व्यास गुफा। कहा जाता है दोस्तों कि महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना जो है वो इसी जगह पर की थी, और साथ ही गणेश जी ने उसे यहीं बैठकर जो है वो लिखा था। उनको ये कहा गया था कि वो बिना रुके जो है उनको ये काम करना होगा, उन बिना रुके ये लिखना होगा। साथ ही वेद व्यास उन्हें कुछ क्षण के लिए अपने कठिन बोल और अपने कठिन श्लोकों से रोके हुए थे। साथ ही यहाँ पर सरस्वती नदी का भी एक अलग ही रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है। बताया जाता है दोस्तों, सरस्वती नदी जिसे वेदों की माँ जो है कहा जाता है, और साथ ही माणा गांव से ही प्रकट होती है सरस्वती नदी। लेकिन एक रहस्य जो है वो जुड़ा हुआ है कि आगे सरस्वती नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है। बताया जाता है दोस्तों कि माणा गांव में यहाँ नदी एक यहाँ संकरे मार्ग से प्रवाहित होती है और साथ ही और फिर अदृश्य हो जाती है। लेकिन ये अदृश्य कहाँ हो जाती है ये किसी को नहीं पता। कईयों का तो ये भी कहना है कि यह नदी यहाँ से पाताल लोक की ओर चली जाती है, इसलिए इसे गुप्त सरस्वती भी जो है वो कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही पौराणिक कथाएं जो कि माणा गांव से जुड़ी हुई है। लेकिन आज का माणा गांव अब बिल्कुल बदलता हुआ सा नजर आ रहा है। आज का माणा गांव एक अलग ही पर्यटक स्थल जो है वो बन चुका है। यहाँ के निवासी आज भी जो है अपनी संस्कृति, अपनी भाट्य परंपरा और अपनी लोक कथाओं से
इस जगह को अभी भी जीवंत रखे हुए हैं। अगर आप सभी यहाँ जाएंगे तो यहाँ आप सभी ऊन के कपड़े, साथ ही यहाँ पर आप सभी हस्तशिल्प जो हाथों से बनाई गई चीजें और हर्बल चाय का स्वाद आप सभी इस जगह पर ले पाएंगे। और साथ ही यहाँ कई चीजें खरीद भी सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ के लोग काफी ज्यादा सीमावर्ती होते हुए भी भारत से एक अलग ही जुड़ाव बनाए हुए हैं। तो ये अलग ही बात जो है आज के माणा गांव की भी जो है वो सुनने को मिलती है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि दोस्तों माणा गांव कोई सिंपल गांव नहीं है या कोई साधारण गांव नहीं है, बल्कि ये वह द्वार है जहां से धर्म और स्वर्ग का रास्ता निकलता है और हर नदी की धारा में इतिहास बहता है। अगर आप भी दोस्तों इस बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो मैं आप सभी माणा गांव को जरूर विजिट करें, क्योंकि पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक यात्रा से आप सभी रूबरू हो पाएंगे। क्योंकि ये यात्रा आपको ना सिर्फ हिमालयों की ऊंचाइयों तक नहीं ले जाएगी बल्कि बल्कि आत्मा की गहराइयों तक भी ले जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को माणा गांव से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी, जितनी भी पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी बातें थी, वो सभी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और खासकर उन्हें जरूर शेयर करें जो कि इस बार चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं लेकिन माणा गांव के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर जरूर करें। और खासकर अगर आप चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।